हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चों को हिंदी पढ़ना और लिखना कैसे सिखाएं। अगर आप भी अपने बच्चे को हिंदी पढ़ाने की सोच रहे हैं या अपने बच्चे को हिंदी पढ़ा रहे हैं और उसको समझ नहीं आ रहा है, उसको मात्राएं समझ नहीं आ रही है या वो हिंदी सही से नहीं पढ़ पा रहा है, बुक रीडिंग नहीं कर पाता है, तो उसके लिए आप शुरुआत कैसे करेंगे वो आज हम बात करने वाले हैं कि इस तरह आपको शुरू करना है बच्चे को हिंदी पढ़ाना। तो हम बात करते हैं सबसे पहले नर्सरी और प्री नर्सरी की। जब बच्चे का एडमिशन होता है सबसे पहले हमें उसको स्वर और व्यंजन को सिर्फ बोलना और उसके आइडेंटिफिकेशन सिखाने, बच्चे को पहचान होनी चाहिए। जब अगर बच्चा अक्षरों को पहचान कर पा रहा है तो उसके बाद ही वो उनको पढ़ और लिख पाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उनको अच्छे से पहचान करानी है, ओरल बोलना सिखाना है, एक एक शब्द बच्चे को पता चल जाए, अ से अनार, अ से आम, और इस तरह से पहले आप अच्छे से स्वर की प्रैक्टिस कराएंगे, फिर उसको सारे व्यंजन सिखाएंगे। यानी अ से ज्ञ तक बच्चे को अच्छे से आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए। जब बच्चे को अच्छे से पहचान हो जाती है फिर आप उसको लिखवाएंगे। जब बच्चा लिखना शुरू कर देता है अक्षर, उसके बाद हम क्या करेंगे कि बच्चे को देंगे 2 अक्षर के शब्द। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी हमने सिर्फ बच्चों को स्वर और व्यंजन वर्ण सिखाए हैं, उसके बाद हम क्या है बच्चे को अक्षर लिखना सिखाएंगे। तो जो फर्स्ट अगर हम बात करें प्री नर्सरी, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन सिखाते हैं, अक्षर को अक्षर से, चित्र से अक्षर, ये सब सिखाते हैं। तो आप बच्चे को सिर्फ ये बताइए कि अनार बना दिया तो उसको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि अ से मिलाना है, ना कि बड़े आ से। तो ये क्या होता है, ये सब हम उसे प्री नर्सरी और नर्सरी में सिखाएंगे। अब बात कर लेते हैं केजी, एलकेजी, यूकेजी फर्स्ट की। तो उसमें आगे हम किस तरह से बच्चे को करेंगे, तो आगे किस तरह से पढ़ाएंगे। अब बच्चे ने इतना सीख लिया, अब हम बच्चे को सिखाएंगे 2 अक्षर के शब्द। जब बच्चा 2 अक्षर के शब्द लिखना सीख जाएगा तो वो हमें कैसे सिखाने हैं, एक एक अक्षर लिखना है और बच्चे को बताने। जैसे हमने लिखा क ल कल, प ल पल, क र कर, इस तरह से 2 अक्षर के शब्द आपको बच्चे को खुद से बोल बोल के लिखवाने हैं, उसको बताने हैं। 2 अक्षर को जोड़ के भी शब्द बनाते हैं। तो ये हो गए 2 अक्षर के शब्द। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसको प्रैक्टिस करानी है, उसको बिना देखे लिखवाना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़वाना है। जब 2 अक्षर के शब्द बच्चा पहचान कर पा रहा है, लिख पा रहा है और पढ़ पा रहा है, उसके बाद आपको शुरू करने हैं 3 अक्षर के शब्द। अब 3 अक्षर के शब्द भी सेम, पहले आप उसे लिखना सिखाएंगे, फिर उसे पढ़ाएंगे, फिर बिना देखे लिखने के लिए देंगे, टेस्ट लेंगे उसका, अच्छे से उसको क्लियर होना चाहिए। इसी तरह से 2 अक्षर के, 3 अक्षर के शब्द के हम 4 अक्षर के शब्द बच्चों को सिखाएंगे। जब बच्चा इतना सीख जाता है उसके बाद हमें सबसे पहले इन सब का बच्चे से टेस्ट लेना है कि बच्चे को जो भी हमने सिखाया वो समझ आया या नहीं। जब आप टेस्ट लेते हैं क्लियर हो जाता है कि हाँ बच्चे को इतना समझ आ गया है, आगे आप बच्चे को मात्राएं पढ़ाना शुरू कराएंगे। अब मात्राएं किस तरह से पढ़ाएंगे, सबसे पहले अ की मात्रा बच्चे को पढ़ाएंगे तो पहले उसको साउंड क्लियर करेंगे कि अ की मात्रा की इस तरह की आवाज़ होती है। मैंने वीडियो बनाया है, अगर अभी तक आपने चेक नहीं करा है तो एक बार चेक कीजिएगा, उसमें मैंने सिखाया है। जब भी आप बच्चे को कोई पर्टिकुलर मात्रा सिखा रहे हैं, जैसे आ की, ई की, सबसे पहले आपको एक एक अक्षर के साथ मात्रा लगा के बच्चे को सिखाना है। जैसे हम 12 खड़ी भी बोलते हैं तो आप कैसे सिखाएंगे, जैसे क पे आ की मात्रा लगाया का, ख पे आ की मात्रा लगाया ख, ग पे आ की मात्रा लगाया ग। इस तरह से मतलब क से लेके ज्ञ तक अच्छे से उसको क्लियर करेंगे कि अ की मात्रा के बाद साउंड कैसा होता है, किस तरह का शब्द बन जाता है, किस तरह की आवाज़ निकलती है। अब पहले पर्टिकुलर एक से आपने सिखा दिया, एक अक्षर के साथ मात्रा लगा के, फिर इसको 2 अक्षर के साथ और 3 अक्षर के साथ भी मात्रा लगाकर ही पढ़ना सिखाना है। तो इससे क्या होगा कि बच्चे को अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, मात्राएं जो आप करा रहे हैं वो उसे क्लियर रहेगा। उसके बाद जब आप एक मात्रा सिखा देते हैं, आपने उसको पहचान करा दी, उसको बोलना सिखा दिया, उसको काफ़ी सारे शब्द अपने अ की मात्रा से दिया। अब उसके बाद आप उसे छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे, उसी मात्रा से छोटे छोटे वाक्य उसको बनाने के लिए देंगे, खुद से पढ़ने के लिए देंगे और टेस्ट लेंगे। आप फ्रेंड्स अगर एक मात्रा बच्चे को सिखा रहे हैं या पर्टिकुलर आप एक चीज़ बच्चे को सिखा रहे हैं तो उसको 2 से 3 दिन का टाइम दीजिए उस चीज़ के लिए। आज आपने आ की मात्रा सिखाई और उसको 12 खड़ी सिखा दिया कि अ की मात्रा की आवाज़ कैसी होती है, अगर किसी अक्षर के साथ हम आ की मात्रा लगाते हैं तो कैसे साउंड होता है। नेक्स्ट है आपको 2 अक्षर के शब्द उससे लिखवाने आ की मात्रा के, ठीक है, उसको बताने हैं, उसको लिखवाने के साथ साथ पढ़वाने भी है। लिखना और पढ़ना बच्चे को दोनों आना चाहिए। जब बच्चे को दोनों आएगा तभी बच्चा आगे चल के किताब अच्छे से पढ़ पाएगा। और जब भी उसको मात्राएं सिखा रही हैं, जब आप सिखाएंगे छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा
तो उसको काफ़ी कन्फ्यूज़न होगी। तो उसमें आपको उसकी साउंड बहुत अच्छे से क्लियर करनी होगी कि छोटी ई की आवाज़ किस तरह से आ रही है, बड़ी ई की आवाज़ किस तरह से आ रही है। उसको बहुत सारी प्रैक्टिस कराने की ज़रूरत होगी, बहुत समझाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अभी आगे और भी है, लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो आएगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम बात करें थे ई की मात्रा की। तो अगर आप बच्चे को ई की मात्रा की कंफ्यूजन क्लियर नहीं करेंगे, तो जहाँ पर उसे छोटी ई की मात्रा लगानी होगी वहाँ बच्चा बड़ी ई की लगा देगा, और जहाँ बड़ी ई की मात्रा लगानी होगी वहाँ छोटी ई की मात्रा लगा देगा। तो हमारा बच्चा ऐसी मिस्टेक्स ना करे, उसे मात्रा क्लियर रहे, उसके लिए आप उसे टाइम दीजिए, पर्टिकुलर एक एक चीज़ सिखाइए। अगर जब तक आप उसे एक एक शब्द के साथ मात्रा लगाकर, जब तक दो दो अक्षर के शब्द उसके नहीं लिखवाएंगे मात्रा लगा लगा के, तब तक उसकी कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगी। क्योंकि मैं भी जब बच्चों को पढ़ाती हूँ इसी तरह से पढ़ाती हूँ, और वो बच्चे अच्छे से बुक को रीडिंग कर पाते हैं, क्योंकि मैंने खुद ये तरीका अपनाया है और अपने बच्चों को ट्यूशन में सिखाया है, और इस तरीके से बच्चों ने बहुत जल्दी से हिंदी पढ़ना सीख लिया है। इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप ये सारे तरीके यूज़ करेंगे, तो जब आपका बच्चा फर्स्ट क्लास में होगा तो पूरी अच्छे से रीडिंग कर पाएगा, बुक की अच्छे से किताब पढ़ पाएगा, और अच्छे से सारी मात्राओं को क्लियर कर पाएगा। कौन सी मात्रा है वो पढ़ भी पाएगा, उसको लिख भी पाएगा। और साथ ही साथ जब भी आप बच्चे से एक मात्रा सिखा रहे, सबसे इम्पॉर्टेंट है आप उसको शुद्धलेख जरूर करवाइए। आप उसे बिना देखे लिखने के लिए बोलिए, सुनने के लिए लिखने के लिए बोलिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चे को कौन सी मात्रा क्लियर है, कौन सी मात्रा में भी टाइम लग रहा है। अगर आपने आज एक मात्रा सिखाई और 2 दिन हो गए हैं, आप उसका टेस्ट ले रहे हो, बच्चा अभी से काफ़ी मात्राएं गलत कर रहा है, तो अगर काफ़ी गलतियां कर रहा है तो उसको और एक दिन का टाइम दो। बट जब एक मात्रा क्लियर हो जाए उसके बाद आपको नेक्स्ट मात्रा बच्चों को सिखानी शुरू करनी है। जब मात्राएं खत्म हो जाए, एक मात्रा पूरी खत्म हो गई, उसी से रिलेटेड छोटे छोटे वाक्य जरूर सिखाइएगा। तो वाक्य जब बच्चा जोड़ जोड़ के पढ़ पा रहा है अगर अच्छे से, तो वो अच्छे से किताब भी पढ़ पाएगा। लेकिन अगर बच्चा वाक्य को जोड़ के नहीं पढ़ पा रहा है, तो एक आपने वाक्य लिख के दिया, उसको तोड़ तोड़ के पढ़ रहा है, एक अटक अटक के पढ़ रहा है या रुक रुक के पढ़ रहा है, एक साथ नहीं जोड़ पा रहा है, तो बच्चा किताब नहीं पढ़ पाएगा। बच्चा किताब कब पढ़ पाएगा? बच्चा किताब तब पढ़ पाएगा जब आप उसे अच्छे से वाक्य पढ़ना सिखा देंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं, खुद से अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या अपना ट्यूशन खोलना चाहते हैं, मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, चेकआउट कर सकते हैं। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जो भी न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हो सकता है नेक्स्ट जो वीडियो आए वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो, आपके बच्चों को स्टडी में हेल्प कराए। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।